बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ फंक्शंस को डिस्कस करना है, उसकी डोमेन, उसकी रेंज को कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी डोमेन और रेंज को हमने कैसे याद रखना है। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, उससे पहले, उसकी तरफ जाने से पहले हमें क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करना है एक्सरसाइज 1.1 के। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो पूछा गया है वो आपसे कहा गया है कि चेक द गिवन फंक्शन इज वेदर इवन ऑड। तो आपने उस इवन और ऑड को चेक करने से पहले उसकी डेफिनेशन को समझ में आना ज़रूरी है। तो हमारे पास जो आज का स्टार्टिंग टॉपिक है वो आपके पास है इवन ऑड फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन स्टूडेंट, आपके पास कोई भी एक फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन के अंदर आपने x की जगह पे नेगेटिव x को रिप्लेस करना है। अगर उस फंक्शन में नेगेटिव x रिप्लेस करने से कोई भी फर्क ना पड़े, वो फंक्शन माइनस को अपने अंदर क्या कर ले, ऑब्जॉर्व कर ले, या वो माइनस को क्या कर दे, ख़त्म कर दे, उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। अगर फंक्शन के अंदर x की जगह पे नेगेटिव x रिप्लेस करने से माइनस बाहर फेंक दे, या फंक्शन माइनस को बाहर कर दे, इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑड फंक्शन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन सुनते ही आपके माइंड में ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहा होगा कि आपने cos x और sin x पढ़ा था। cos के एंगल में जब भी माइनस रखा, cos ने उसको क्या कर दिया, प्लस। sin के एंगल में जब भी नेगेटिव एंगल रखा तो उसने क्या कर दिया, उसको माइनस को बाहर फेंक दिया था। ऐसे ही था ना। तो याद रखिएगा, cos आपका क्या होता है, इवन फंक्शन, और sin क्या होता है आपके पास, ऑड फंक्शन। हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी एग्जांपल और इसके क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इवन फंक्शन है आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x। क्लियर है स्टूडेंट्स? f ऑफ x की जगह पे आपने रिप्लेस क्या कर देना है, माइनस x। x की जगह बेटा क्या रिप्लेस कर देना आपने, माइनस x। अगर ये वही फंक्शन बना दे आपका स्टार्ट वाला ही, तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, हम इवन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, अब x की जगह पे मैं क्या करता हूँ, माइनस x को रिप्लेस करता हूँ। तो आपको पता है पावर इवन हो तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स, अगर मैं फंक्शन लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x, x की जगह पे मैं माइनस x को रिप्लेस करता हूँ, तो आंसर cos आपको क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है। ये भी क्या है, आपका इवन फंक्शन है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आपका इवन पावर में फंक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आपका इवन फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपके पास है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में अभी बता चुका हूं कि फंक्शन के अंदर x की जगह पे माइनस x रिप्लेस करने से फंक्शन माइनस को क्या कर दे, बाहर कर दे, इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। क्या एग्जांपल है इसकी कि f ऑफ x ऐसी है, फंक्शन के अंदर x की जगह पे क्या रिप्लेस करता हूं, माइनस x। तो वो क्या करे, माइनस को बाहर रख दे और फंक्शन आपका वही आ जाए। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। अब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब पावर से ही पता लग रहा है क्या, ऑड है, तो जाहिर बात है कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ऑड फंक्शन होगा। x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, माइनस x, आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब। क्लियर?
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स। ये बन जाएगा आपके पास माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। माइनस को ये बाय बाय करें तो इसका मतलब है साइन एक्स किसके बराबर था आपका, एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, तो ये बन जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या बन गया आपका, ऑड फंक्शन बन गया। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके पास है नेदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, कि ना ऐसा फंक्शन जो ना ही क्या इवन हो और ना ही क्या हो ऑड फंक्शन हो। उस तरह के फंक्शन को कैसे पता लगेगा कि ये नेदर इवन नॉर ऑड। तो याद रखिएगा, अगर मैं ऑड फंक्शन के अंदर या इवन फंक्शन के अंदर कोई भी हम फॉर्म ले लेते हैं, कैसे, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स, क्लियर है स्टूडेंट, क्या ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास है x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, रैशनल फॉर्म है। हमने x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन। अगर ऊपर से माइनस कॉमन करता हूँ x प्लस वन, अगर यहाँ से माइनस कॉमन करता हूँ x माइनस वन, माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल, x प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x माइनस वन। और कीजिएगा माइनस तो नहीं आया तो इवन की फॉर्म चेक करते हैं, अगर माइनस नहीं आया इसका मतलब भी ऑड फंक्शन तो नहीं है। तो अगर इवन की तरफ देखते हैं, क्या ये वो फंक्शन बने, नहीं बना। इसका मतलब है ऐसा फंक्शन जो ना इवन हो ना ऑड हो। तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं स्टूडेंट्स नेदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो नेक्स्ट बेटा इसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चंस के 6 पार्ट हैं, 3 पार्ट मैं करवाऊंगा आपको और 3 पार्ट और एग्जाम्पल एक आपकी असाइनमेंट में शामिल होगी। गो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास एक्सरसाइज का 9 है और आखिरी है। इसके मैंने अभी बताया आप लोगों को 6 पार्ट हैं, 3 पार्ट मैं करवाऊंगा, 3 पार्ट आप लोगों की असाइनमेंट होगी। और उन असाइनमेंट में अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिएगा, कल के लेक्चर के अंदर पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, देन आगे प्रोसीड हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो आप लोगों का बेटा पहला पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। साफ पता लग रहा है ऑड है या इवन। अब दोनों वेरिएबल की पावर क्या है, ऑड है, तो जाहिर बात है कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। हम क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ क्या रिप्लेस करते हैं, x की जगह पे माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स, ये बन जाएगा माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स, कॉमन करता हूँ क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आपने नीचे बताना है द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करता हूँ। क्या फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर में आएगा कई दफा। हमने क्या करना है, सॉल्यूशन आपके पास x की जगह पे हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या स्टूडेंट्स, गिवन दैट x की पावर 2/3 प्लस 6। अब रैशनल फॉर्म में आ गया, हमें कैसे पता लगेगा ये इवन है या ऑड है, देखते ही। तो याद रखिएगा ये चेक करने के लिए डायरेक्ट अगर आपकी ऊपर वाली पावर इवन होगी तो इवन फंक्शन, समझ में आ रहा है क्यों, ये वाला अगर इवन होगा तो माइनस को क्या कर देगा स्टूडेंट, प्लस कर देगा। कैसे चेक करें, अगर माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 विच कैन रिटन एज माइनस एक्स की पावर स्क्वायर होल पावर 1/3 कर सकते हैं स्टूडेंट। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1/3 प्लस 6, तो ये क्या आ गया आंसर, एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या आ गया, वही फंक्शन बन गया। तो एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, इवन फंक्शन। और इसका ये थर्ड है जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी, ये भी आपके क्वेश्चन के पार्ट का हिस्सा है। तो मैंने इसको क्या कहा था कि ये ऐसा फंक्शन है, ये ना ही इवन है स्टूडेंट्स और ना ही ये
ऑड फंक्शन है। तो ये आपके पास तीन क्वेश्चन के पार्ट मैंने करवा दिए हैं और 3 पार्ट आप लोग के असाइनमेंट है और एक आप लोगों की एग्जाम्पल है। इसको लाजमी कीजिएगा और कल आप मुझे लाजमी बता दीजिएगा जी स्टूडेंट्स। इवन और फंक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। इस टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ये सीखना है कि किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है और डोमेन और रेंज उनकी कैसे बताई जा सकती है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन आपके पास सबसे पहले आपके पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पॉली मीन मैनी और मोनोमियल मीन टर्म मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल आप लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़कर आ रहे हैं कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो उसे हम क्या कहते हैं पॉलिनोमियल। आज हमने पढ़ना है पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन क्या होती है और उसकी रेंज क्या होती है। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल की जो फॉर्म है p ऑफ x इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस सोन प्लस a1 x1 प्लस a नॉट। स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। an माइनस 1 एंड a नॉट ये आपके पास बिलोंग करते हैं रियल नंबर। ये क्या होता है स्टूडेंट्स रियल नंबर। और याद रखिएगा जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट पावर जो कहते हैं, और एक्सपोनेंट आपका क्या होता है स्टूडेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है ना उसमें नेगेटिव है और ना ही उसमें रैशनल फॉर्म में कोई भी नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी आपको पॉलिनोमियल दिख जाएगी किसी भी फंक्शन में ये पॉलिनोमियल है, तो स्टूडेंट्स आपने आज के बाद याद रखना है उसकी डोमेन क्या होगी रियल नंबर और उसकी रेंज भी क्या होगी रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है पूरी की पूरी रियल लाइन, सेट ऑफ रियल नंबर। तो एग्जांपल देखते हैं हम इसकी कि आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। ये आपके पास क्या कोई भी पॉलिनोमियल है 1 डिग्री ऐसी है। डिग्री क्या होता है जितनी x की पावर होती है उतनी उसकी क्या कहलाती है डिग्री कहलाती है। तो अब देखिए ये ऐसा फंक्शन है इसमें कोई भी वैल्यू मैं पुट करता हूँ बेटा ये आपको क्या देता है कोई ना कोई वैल्यू जरूर देगा, डिफाइंड होगा। तो बेटा याद रखिएगा स्टूडेंट्स जब भी आपके पास पॉलिनोमियल फॉर्म आ जाएगी उसकी डोमेन हमेशा क्या होगी रियल नंबर और उसकी रेंज भी हमेशा क्या होगी रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 था। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसकी डोमेन मैंने बताई आपको, इसकी डोमेन हमेशा क्या होगी रियल नंबर, उसकी रेंज भी क्या होगी रियल नंबर। अनदर एग्जांपल देखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अगेन आपके पास क्या है पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जरूरी नहीं है आपने स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, 4 ले लें, 5 ले लें। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स वो आपके पास हमेशा क्या होगी उसकी डोमेन रियल नंबर और उसकी रेंज भी क्या होगी रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं जो इसकी सेकंड टाइप है। तो स्टूडेंट इसकी सेकंड टाइप आपके पास है लीनियर फंक्शन। अलजेब्रिक की सेकंड टाइप आपके पास कौन सी स्टूडेंट्स लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आपका एग्जाम के अंदर बोर्ड पेपर में कई दफा डेफिनेशन में आया हुआ है, तो आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद रखिएगा। अब लीनियर हमें पता है ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो 1, या हम कह सकते हैं इफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री क्या हो 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं लीनियर फंक्शन कहते हैं। लीनियर फंक्शन को हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं L ऑफ X। अ फंक्शन इज इन द फॉर्म, अगर लीनियर फंक्शन आपका स्टूडेंट्स किस फॉर्म में हो ax प्लस b, तो इसको क्या कहते हैं हम लीनियर फंक्शन कहते हैं क्योंकि उसमें x की पावर क्या होती है 1, इसकी डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट्स 1। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स लीनियर फंक्शन। याद रखिएगा लीनियर फंक्शन क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डोमेन क्या होती है रियल नंबर और रेंज क्या होती है रियल नंबर। तो याद रखिएगा लीनियर फंक्शन की डोमेन भी क्या होगी रियल नंबर
और इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो दो होगी आपके पास, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा हो गया लीनियर फंक्शन। इनकी डोमेन क्या होती है, सेम। ठीक है, क्यों? लीनियर फंक्शन कहाँ से बना आपका, पॉलिनोमियल फंक्शन से ही बना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसकी डोमेन भी सेम हो, जिसकी रेंज भी क्या आ रही हो, वही आ रही हो। मतलब अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो उसकी आउटपुट में 1 आ रहा हो, अगर हम 2 पुट कर रहे हैं उसकी आउटपुट में 2 आ रहा हो, अगर हम 3 पुट कर रहे हैं उसकी आउटपुट में 3 आ रहा हो, अगर हम -x पुट कर रहे हैं तो उसके आंसर में -x ही आ रहा हो। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन को हम लोग स्टूडेंट कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम x टू x। देखिए, मैं इसकी डोमेन भी x, इसकी रेंज भी x। इसका क्या मतलब है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इसकी क्या होती है, दिस इंप्लाइज दैट I ऑफ x इज इक्वल टू x। क्लियर हो गया? अगर आप देखना चाहें इसकी एग्जांपल y इज इक्वल टू x, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसकी एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। कि आप 1 पुट कर रहे हैं तो 1 आएगा, 2 पुट कर रहे हैं तो 2 आएगा, 0 पुट कर रहे हैं तो 0 आएगा, 3 पुट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो इसकी डोमेन भी क्या होगी, इटसेल्फ होगी, और रेंज भी क्या होगी बेटा, वही होगी। आइडेंटिटी फंक्शन की हमेशा डोमेन और रेंज सेम होती है। तो जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टाइप है आपके पास वो कांस्टेंट फंक्शन। आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट फंक्शन को आप कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं कि कैपिटल C इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। क्लियर स्टूडेंट? कि कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसकी रेंज हमेशा एक कांस्टेंट नंबर हो। कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी रेंज हमेशा एक नंबर हो और जिसकी डोमेन पूरा का पूरा क्या हो, रियल नंबर का सेट हो। मतलब मैं इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, आपके आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। मैं 1 पुट करता हूं, 2 पुट करता हूं, 3 पुट करता हूं, नेगेटिव नंबर पुट करता हूं, पॉजिटिव पुट करता हूं, रैशनल फॉर्म, इवन नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कुछ भी मैं इसके अंदर पुट करता हूं, मैं आंसर हमेशा क्या देगा, 2 देगा। क्लियर हो गया? अगर सपोज दैट मैं ले लेता हूं c ऑफ x इज इक्वल टू a, ये भी क्या कांस्टेंट नंबर है कि आपकी x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन हमेशा क्या होगी, रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, इटसेल्फ नंबर होगा। अगर इसके लिहाज से देखेंगे तो a होगा, और अगर इसके लिहाज से देखेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, 2 होगा। तो लेकिन इसकी डोमेन क्या होगी, ऑलवेज रियल नंबर होगी आपके पास। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर की जो हमारी आखिरी टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन की, वो आपके पास है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करने का तरीका हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था कि आपने एक रैशनल फंक्शन की डोमेन को कैसे कैलकुलेट करना है। तो रैशनल फंक्शन जो आपके पास होता है, r ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन कहते हैं। where q of x does not equal to 0 and p of x, q of x are polynomial। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर रैशनल फंक्शन इस फॉर्म में होगा और हमें पता है इस फॉर्म में डिनोमिनेटर पार्ट को हमने 0 से बचाना होता है, ऐसी है। और p of x, q of x क्या होंगे आपके पास, आर पॉलिनोमियल कहलाते हैं आपके पास। कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। सपोज दैट f of x is equal to 2 divided by x minus 3। डिनोमिनेटर पार्ट को हमने किससे बचाना स्टूडेंट्स, 0 होने से बचाना है। तो इसके डिनोमिनेटर पार्ट में मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि 0 हो जाता है।
साफ पता लग रहा है हमें कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, 3। तो क्या करना है आपने, इसकी डोमेन में से 3 को क्या कर देना है, माइनस कर देना स्टूडेंट। ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट? क्या आपने रैशनल फॉर्म में डिनोमिनेटर पार्ट को 0 होने से क्या करना है, बचाना है। क्लियर? अगर जिस नंबर पे वो 0 हो रहा होगा आपने वो उसकी डोमेन से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो स्टूडेंट इसकी रेंज कैलकुलेट कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। एफ ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। इसको रख लें यहाँ पे x माइनस 3। रैशनल फंक्शन की रेंज निकालने के लिए आपको सबसे पहले x की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब गौर कीजिएगा, y ये वाला चीज इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 yx माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 2। अब आपके पास yx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3। yx कितना होगा स्टूडेंट, ये वाला y उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय y। अब आपने देखना है कि हमने इस फंक्शन को भी डिनोमिनेटर पार्ट को 0 होने से बचाना है। अगर मैं क्या पुट कर दूं, यहाँ पे 0 पुट करूं, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी स्टूडेंट, r माइनस 0। तो रैशनल फंक्शन की रेंज निकालने का तरीका आपके पास ये है कि आपने पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर आपने देखना है डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा कौन सा नंबर इसको 0 कर रहा है, वो उसकी रेंज से आपने क्या कर देना, रियल नंबर से माइनस कर देना है। तो आपको एक ट्रिक बताता जाता हूँ, याद रखिएगा, जब भी रैशनल फंक्शन के अंदर ऊपर वाली पॉलिनोमियल अगर आपकी कांस्टेंट होगी, ऊपर वाली पॉलिनोमियल आपकी क्या होगी स्टूडेंट, कांस्टेंट होगी, उसकी रेंज हमेशा यही रहेगी, रेंज कभी भी चेंज नहीं होगी। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि आपके पास 2 हम ले लेते हैं, आपके पास 4 डिवाइडेड बाय x 2x माइनस 3। अब इसकी रेंज तो क्या है, डायरेक्ट r माइनस 0 नंबर है, और डोमेन क्या होगी कि आपने x को नीचे वाले पार्ट को 0 होने से बचाना है। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, 3/2। स्टूडेंट पूछेंगे सर ये 3/2 कैसे आया, तो बेटा डिनोमिनेटर पार्ट को हमने 0 होने से क्या करना है, बचाना है। तो क्या करना है स्टूडेंट, 2x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/2। मतलब x आपका किसके बराबर ही होना चाहिए, 3/2 के। तो इसकी डोमेन में से 3/2 को माइनस कर देंगे और उसकी रेंज हमेशा क्या होगी, r माइनस 0। कब होगी, जब ये ऊपर वाली पॉलिनोमियल क्या होगी स्टूडेंट्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी आपके पास। तो जी स्टूडेंट्स, हम इसकी एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे तो हमने पढ़ा था कि ऊपर क्या होगा, कांस्टेंट नंबर आ जाए, या इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाए। तो उसकी डोमेन हमें ये निकालेंगे कि आपने डिनोमिनेटर पार्ट को 0 से बचाना है, रेंज हमेशा क्या होगी, सेम होगी, r माइनस 0। अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो बेटा आपने डोमेन तो इसी मेथड से ही कैलकुलेट करनी है और रेंज भी इसी मेथड से ही कैलकुलेट करनी है आपने इसकी। कैसे, अब देखिएगा, डोमेन के लिए क्या है, आपने डिनोमिनेटर पार्ट को 0 से बचाना है। तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, df इज इक्वल टू r माइनस 1। ऐसी है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। तो आपने इसकी रेंज निकालने के लिए 0 नहीं रख देना आपने, वो कब था, जब कांस्टेंट नंबर आएगा ऊपर। इसमें आपने क्या करना है, y की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये फंक्शन किसके बराबर होता है, हमारा y के बराबर होता है। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये x माइनस 1 yx प्लस y इज इक्वल टू x माइनस 1 yx प्लस का y उधर जाके क्या आ जाएगा, ये प्लस का x इधर आके माइनस का, माइनस 1 माइनस y, x कॉमन करने स्टूडेंट्स, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस y। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस y डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, ऐसा कौन सा नंबर पुट करूं मैं इसके डिनोमिनेटर पार्ट में कि 0 कर दे, 1। तो इसकी जो रेंज बनेगी आपके पास r, क्या रेंज बनेगी स्टूडेंट इसकी रेंज हम यहाँ लिख लेते हैं, r ऑफ f इज इक्वल टू कितनी बनेगी आपके पास, 1। इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेट करने का एक मेथड है, वो क्या है, थोड़ा ट्रिकी है, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्या आपके पास, मैंने भी देखा ना, ये चीज थी आपके पास, y इज इक्वल टू
x माइनस 1 x प्लस 1। आपने क्या करना है, ये वाला y और आपने क्या करना है, ये वाला, यहाँ पे कुछ भी होगा, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी हो, आपने उन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। क्लियर? और यहाँ पे कुछ भी हो, डजंट मैटर, ठीक है, इसको उसमें से क्या कर देना स्टूडेंट्स, आपने माइनस कर देना। क्लियर हो गया? अब यहाँ से कुछ कॉमन कीजिएगा, x y माइनस 1, तो कौन सा नंबर पुट करूं, इसको क्या कर दे, 0। क्या नजर आ रहा है आपको स्टूडेंट्स, 1 ही नजर आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, x इंटू 0, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये वाली चीज 1 पुट किया तो इस चीज में, और r माइनस 1 इस चीज में कोई फर्क है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट तो याद रखिएगा, जब ऊपर भी पॉलिनोमियल आ जाए, नीचे भी पॉलिनोमियल आ जाए स्टूडेंट, तो उसकी डोमेन इसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे और रेंज आपकी क्या होगी। अगर ये मेथड आपको आसान लगता है कि x की वैल्यू निकालें और डिनोमिनेटर पार्ट में देखें 0 से बचाएं, वो पुट कर दें, नहीं तो ये वाला मेथड इन एमसीक्यूज के अंदर कि आपने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले में से क्या कर देना आपने, माइनस, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, वही उसकी रेंज बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आज के तमाम फंक्शन की आपने डोमेन और रेंज को याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने इसको क्या करना है, यूज करना। मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या थी। तो आज के लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।